नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 पर हमारी स्पेशल कवरेज, जिसका नाम है मोटा भाई शौचालय है। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अंकित सिंह तोमर। भाई कहते हैं कि जब भी आप गुजरात आते हैं तो गुजरात की खूबसूरती देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मुंह से बस एक ही बात निकलती है, दिव्य गुजरात, भव्य गुजरात। और गुजरात की भव्यता में चार चांद लगाता है बाबा सोमनाथ का ये मंदिर, यानी देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है बाबा सोमनाथ का ये मंदिर। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान इसी मंदिर का आता है। और इस मंदिर का इतिहास और इसकी भव्यता इतनी ज्यादा है कि इसको देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। मंदिर अब तक कई बार तोड़ा जा चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि धर्म की आखिरकार जीत ही होती है। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हैं बाबा सोमनाथ के दरबार की रौनक और यहाँ आए भक्तगणों का आखिर क्या है हाल। आइए मेरे साथ। जानकी नाथ सहाय करे जब। भाई कहते हैं कि बाबा के दरबार में आओ और बाबा की भक्ति में लीन ना हो तो भाई क्या मजा है बाबा के दरबार में आने का। और सोमनाथ बाबा के दरबार पर जो आ रहा है वो बस इन्हीं के गुणगान कर रहा है। मुझे भी यहाँ शंख मिल गया है तो मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी शंख बजाऊं और बाबा की भक्ति में लीन हो जाऊं। तो चलिए, आपका मोड़ा भाई शंख बजाता है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अच्छे से बजा पाऊँ। कोशिश यही है, लेकिन कभी मैंने बजाया नहीं है, पहली बार कोशिश करूंगा। तो भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोग जब घूमने आते हैं, बाबा के दर्शन करने आते हैं, तो आखिरकार उन्हें कैसा लगता है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं काका, क्या करते हैं आप? हम तो फोटो किताब बेच रहे हैं। किस किस की किताबें हैं? सोमनाथ जी का यहाँ का हिस्ट्री आएगा, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हिस्ट्री आएगा। अरे वाह, दिखाइए आप कुछ एक आध चीज़ें। ये देखिए, ये सोमनाथ का हिस्ट्री वाला कथा दर्शन, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? इसमें सोमनाथ जी का यहाँ का हिस्ट्री वाला बुक आएगा और ये ज्योतिर्लिंग हिस्ट्री है क्या? भगवान बाबा सोमनाथ की क्या कथा है? और यहाँ की कथा आएगी सोमनाथ के बारे में, मंदिर कब बना, कब पूरा हिस्ट्री वाला बुक आएगा सोमनाथ के बारे में। कब कब मंदिर को ध्वंस किया गया, विध्वंस किया गया, वो सब पूरी हिस्ट्री वाली बुक, पूरा हिस्ट्री वाला बुक आएगा। और ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरा भारत में पूरा ज्योतिर्लिंग के बारे में हिस्ट्री आएगा। तो आप कितने टाइम से हैं? 15-20 साल से बेच रहे हैं हम। 15-20 साल से। यही हमारा। और इसके अलावा कुछ और मजेदार चीजें देख रहे होंगे, ये क्या है? ये सोमनाथ जी की फोटो है मंदिर का। अरे वाह, ये देखिए बाबा सोमनाथ की तस्वीरें है ये। और कह रहे हैं कि काफ़ी वक्त से यहीं पर हैं और ये लंबे वक्त से यहाँ पर ये बेचते आ रहे हैं। लोग खरीदारी बहुत करते होंगे आपके पास आके। ऑनलाइन कब कम हो गया, ऑनलाइन सब चलता है ना, इसलिए कम हो गया। 50 तक कम हो गया अभी। ऑनलाइन लोग ज़्यादा खरीदते हैं? ऑनलाइन होता है ना, इसलिए मोबाइल में सब आ जाता है, इसलिए कम खरीदते हैं। अच्छा, हाँ अभी लोग इसलिए थोड़ा सा कम हो गया, अभी कम हो गया। लेते हैं धंधा के लिए, कुछ लेता है, कुछ न कुछ लेते हैं। 2-5 रुपया खरीद के करते हैं, 5-10 रुपया 20 रुपया कम करते हैं। ऑनलाइन सब मिल जाता है, इसलिए किताबें कम चलती है। तो कहाँ से आए आप? जी मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए हैं? जी। मध्य प्रदेश के? जी मध्य प्रदेश से आया हूँ। एमपी वाले को एमपी वाला मिल गया है, क्या बात है। महाकाल की नगरी है हमारे पास में। काल की नगरी जी, से जी। आए हैं, क्या बात। जी जी तो आप घूमने आए हैं? जी बाबा विश्वनाथ जी के, बाबा इसके सोमनाथ जी के दर्शन करने आया था। और पहले भी आ चुका हूँ मैं। द्वारकाधीश जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें सबसे प्रथम पे बाबा सोमनाथ जी आते हैं। और कई बार यहाँ मुगलों के द्वारा, अनेक शासकों द्वारा आक्रमण हुआ, लेकिन अगर नहीं लूट पाया तो हमारे देश की संस्कृति, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की भव्यता, यहाँ की जो पावन धरा है बाबा सोमनाथ जी की, ऐसा वो है। आप इससे पहले और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग गए हैं जहाँ आप घूम कर आए? मैं महाकाल होया हूँ, ओंकालेश्वर जी होया हूँ, सोमनाथ जी हो लिया हूँ, त्र्यंबकेश्वर हो लिया हूँ। और मतलब मान सकता हूँ कई ऐसी जगह जहाँ पर आप घूमकर आ चुके हैं। 5 ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन हो गए हैं अभी तक। जी, आपका उद्देश्य है कि 12 के 12 करने? ये तो प्रभु की इच्छा है, जितने करा दें। मेरी तो इच्छा यही है कि 12 कर लूँ। तो आप अभी अकेले आए हैं? नहीं, परिवार आया है साथ में। जी तो लीजिए, ये भी हमें मिल गए और बता रहे थे कि अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए कहीं और लेकर चलता हूँ आपको और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ आपका नाम क्या है? महेश भाई। महेश भाई यहीं रहते हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? फोटोग्राफी? फोटोग्राफी। कितने साल हो गए? हम 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। हाँ। काम धंधा कैसे चल रहा है? अच्छा है, ट्रस्ट ने रोजी दिए, बहुत बढ़िया काम कर चल रहा है हमारा। रोजी घर चलता है, ट्रस्ट ने इतना बढ़िया रोजी दिए तो हमारा घर बहुत चलता है। सबकी तस्वीरें खींचते हैं?
हाँ सबके जो सब यादें के लिए ले जाता है, सब फोटो के लिए यादें। एक तस्वीर मेरी भी खींच दे जाएगा, अरे कोई बात नहीं सर, खींच दे। मैं भी लेके जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, खींच दे। क्या बात है, बड़े दिलदार है। कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी खींचूंगा। और भी लोग आए हैं और घूमने आए। कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से। मथुरा से आए हैं घूमने। क्या बात है, दर्शन कर लिए? जी कर दर्शन लिए। कर लिए आपने, क्या बात है। और दर्शन करके अब कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा के दर्शन करके? बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस और जो ये मंदिर है काफ़ी विशाल और मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। अकेले आए हैं आप? नहीं, मेरी बुआ जी आई हैं साथ। बुआ जी आई हैं, तो कुछ मांगा बाबा से या फिर? बाबा से ही मांगा है कि अपना भारत राष्ट्र समृद्ध हो और अपने सनातन हिंदू धर्म की मतलब हर जगह प्रसार प्रसार हो अच्छी तरीके से। आप भी आई हैं घूमने अपने भतीजे के साथ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। हाँ दर्शन कर लिए? हाँ दर्शन कर ली। मेरी बहुत तमन्ना थी यहाँ पे आने के लिए। तमन्ना थी आपकी? हाँ आज आप घूम भी लिए? हाँ आज घूम गई भैया मैं। कहीं और भी गई घूमने इसके नहीं घूमने तो बहुत जगह गई हूँ, पर यहाँ की मेरी लालसा बहुत लग रही मेरे को। के सोमनाथ जाऊंगे? सोमनाथ जाऊँगा एक। बुआ जी भाई बड़े मजेदार हैं और बता रही है कि भाई लालसा बहुत थी बाबा के दरबार में जाने की और घूम भी ली आप। तो अभी कहीं और जाएंगी इसके अलावा? हाँ जाएंगे, अच्छा कहाँ जाएंगे और? शारदा द्वारकापुरी। हाँ उसके बाद द्वारका निकल? हाँ द्वारका निकल। भतीजा आपको जो है दर्शन करवा हाँ दर्शन करवा रहा है मेरे को। ऐसे भतीजा होना चाहिए, हर जगह घुमा रहा है, सही बाबा बात के है। दर्शन करवा रहा है, तीर्थ स्थानों पर हाँ घुमा सही रहा बात है। है ना। लो भाई बुआ जी ने भी कह दिया है कि तीर्थ स्थानों पर भतीजा लेकर चल रहा है और घुमा रहा है। चलिए कहीं और लेकर चलता हूँ आपको और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आइए। कहते हैं कि दर्शन बड़े नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी करते हैं और बाबा के दरबार में तो हर कोई आ रहा है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। ये नन्हा सा बच्चा बैठा है हमारे साथ में, हम इससे जानेंगे। क्या नाम है छोटू आपका? भव्या दी भाविया दी। भव्या कहाँ रहते हैं आप? जाम खंपालिया। जाम कम पालिया। और आपने तिलक बड़ा अच्छा लगाया है भव्या, हाँ है? अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? हर हर महादेव बोलो एक बार। हर हर महादेव। क्या बात है। और सुनो आप कौन सी क्लास में, पहले मुझे बताओ। फर्स्ट। फर्स्ट में हो आप अभी? आप तो भी इतने छोटे से हो और आपने दर्शन किए बाबा के? हाँ यस। अच्छा किस किस के साथ आए हो आप बताओ मुझे। पापा मम्मी दीदी सबके मम्मी दीदी सबके साथ घूमने आए हो। कहीं और भी गए आप घूमने इसके अलावा? लोधपुर सब सब और अभी कहाँ जाओगे इसके बाद घूमने मुझे बताओ आप। अभी दरिया जाऊंगा। घर ही जाओगे? अरे क्या बात है। दरिया में। दरिया में जाओगे मतलब पीछे समुद्र के पास जाओगे घूमने? क्या बात है। तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये भी घूमने आए हैं और बाबा के दर्शन कर चुके हैं और इतना प्यारा बच्चा है जिसने मुझे बताया कि अभी अपने मम्मी पापा के साथ घूमने आया है और यहाँ के बारे में बता चुका है, दोस्तों के बारे में बता चुका है, कहाँ घूमने जाएगा ये भी बता चुका है। चलिए और अच्छा श्लोक भी, माफ कीजिएगा, श्लोक भी आता है। आप श्लोक भी आता है आपको तो कुछ सुनाओ मुझे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुर्वारुकम वंदनाय मृत्युम मोक्षयमामृता। क्या बात है, वेल डन। देखा इतना छोटा सा है लेकिन उसको महामृत्युंजय जाप भी आता है और बड़े प्यार से सुना भी रहा है और उसको बिल्कुल बिल्कुल याद है। और भी कुछ जानते हो आप? शिव तांडव आता है तो शिव तांडव सुनाओ यार। चतातवी गलत जल प्रवाह का तस्थली गली यलम यलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम थगत थगत गजरल ललाट पट्ट पावक एक स्वर चंद्र से खड़े रति प्रतीक्षण मम धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरथ कंक संपत्ति प्रमोदमा हनसे उपाकटाक्ष धोरण रुथ रुथ रावणी वजित कंबले वनोइनो दोत वस्तु नहीं। वाह क्या बात है, तालियां होनी चाहिए यार। शाबाश शाबाश, क्या बात है। इतना छोटा सा है लेकिन देखिए इसको महामृत्युंजय जाप तो आता ही आता है, शिव तांडव भी याद है। यही तो कहते हैं बाबा की महिमा इस बच्चे के ऊपर है और बच्चा बिल्कुल मौखादी तरीके से बिल्कुल अपने मुंह जुबानी कितने प्यार से और आराम से शिव तांडव सुना दिया। यही तो कहते हैं बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ है और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए कहीं और लेकर चलते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए। बम बम बोले और बम बम बोले, बम बम बोले। बम बम भोले के जयकारों के साथ मुझे मिल गया है एक ऐसा परिवार और जो परिवार आया है मेरे साथ मौजूद है। कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो पूरे परिवार के साथ आए आप लोग? यस यस बाबा के दर्शन करने? यस। कर लिया आप लोगों ने? नहीं अभी जस्ट करेंगे, आपको देख के हम लोग आ गए। अच्छा मुझे देख के आ गए? यस। देख रहे हैं मेरी लोकप्रियता भी कम नहीं है भाई, यहाँ मुझे देख कर लोग आ रहे हैं। तो पूरा परिवार आया है आप? हाँ परिवार आए हैं। पूरा परिवार आया। अहमदाबाद से आए हैं। ये हमारे गुजरात का मोटा शिखर है
जय सोमनाथ कहलाता है। हम उनके दर्शन के लिए आते हैं। हमारे अहमदाबाद से, गुजरात में बहुत जगह कंट्रीज में से आते हैं। ये हमारा पॉपुलर मंदिर है। यहाँ से हमें पूरा श्रद्धा और विश्वास से हम आते कि बोला यहीं बैठा है हमारा। बम बम भोले। तो आप लोग आए हैं घूमने, पूरा परिवार है साथ में, कहीं और भी गए इससे पहले साथ में है सब। हम अभी से जाके हरिद्वार आए, हरिद्वार जाके आए। अभी तो द्वारका, बेट द्वारका जाके आए, उज्जैन जाके आए। 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हमारा। आपका 12 हो गया। और आपने? हमारे 3 ज्योतिर्लिंग। यहाँ दिवाली होती है ना, दिवाली का फेस्टिवल में इन 15 दिनों में हमने सबने कर दिया था। 3 ज्योतिर्लिंग हो गए। उज्जैन में, वो नागेश्वर, द्वारका में है, और ये सोमनाथ का 3 ज्योतिर्लिंग हो जाता है हमारा। हाँ, और द्वारका का भी अभी दर्शन करके आए हम। और भी लोग मौजूद हैं। आप भी आए हैं साथ में? हाँ, हम सब साथ में आए। आप भी आए? हाँ, साथ में आए। सब लोगों ने टीका वीका लगवा रखा है, बिल्कुल बढ़िया। बाबा की भक्ति में डूबने का क्या बाबा की बोले, ओ बम बम बोले, शिव शंकर त्रिपुराई, मारा दुखड़ा रोने, करुणा तमे करो ने, बोले ओ बम बम बोले। क्या बात है भाई। देखिए, बम बम भोले का जयकारा लग चुका है और एक छोटा सा गाना भी गा दिया है इन लोगों ने। बड़ा मजा आया आप सबसे मिलके। बम बम भोले। कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जाने की ना। तो भाई, बाबा सोमनाथ के दर्शन मैंने कर लिए, मार्केट में भी मैं घूम लिया, भक्तों से भी बात कर ली, और अब मैं आ चुका हूँ सोमनाथ मंदिर के पास में ही है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। भक्तगण यहाँ पर आते हैं, पहले बाबा सोमनाथ के दर्शन करते हैं, और वहाँ से दर्शन करने के बाद लोग यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में आते हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि ये करीब 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है। आइए, आपको अंदर लेकर चलता हूँ और पंडित जी से भी बात करेंगे, साथ ही साथ प्रभु के दर्शन भी करवाएंगे। आइए। सूरज मंगल सोमवृगा। तो भाई, हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर, और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, और इसके साथ ही साथ मंदिर में कुछ और लोग भी हैं, भक्त भी हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पंडित जी भी यहाँ पर हैं। पंडित जी, आप आइए। आपसे जानना चाहता हूँ मैं, इतने वक्त से आप यहाँ हैं, प्रभु के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इतने साल हो गए आपको, कुछ बताइए इसके विशेषता। ये मंदिर को 125 साल हो गए। 1887 में इसकी प्रतिष्ठा हुआ था। फिर 100 साल पूरे होने के बाद हमारे जो गुरु जी है श्याम सुंदर स्वामी जी ने रमेश भोजा की भागवत की और महाविष्णु याग किया। उसके बाद पूरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और रामानुज संप्रदाय के हिसाब से साउथ इंडियन स्टाइल में मंदिर का निर्माण किया भव्य। जैसे गोपुरों में फिर गरुड़ स्तंभ है, फिर गरुड़ जी का भगवान है, ये जगमोहन है और गर्भगृह है। साउथ में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें अक्सर ऐसे ही मंदिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाहर से मंदिर का डिज़ाइन भी वैसा ही है और मंदिर को उसी तरीके से बनाया गया है, और यही देखने वाली चीज़ है। तो और भक्तों की भीड़ भी यहाँ इसीलिए रहती है, क्योंकि जो लोग बाबा सोमनाथ के दर्शन करते हैं वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में ज़रूर आते हैं। एक और चीज़ पंडित जी जानना चाहूँगा, भीड़ भाड़ अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग दर्शन कर करके जा रहे हैं, कब ऐसा वक्त आता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है? जैसे ये सावन महीना है और दिवाली का जो वेकेशन था उसमें भीड़ रहता है। फिर अभी जो नाताल का वेकेशन आएगा उसमें भीड़ रहता है, और परमानेंट में आप समझिए इससे 50% पब्लिक तो यहाँ आती है दर्शन करने के लिए सोमनाथ में। और यह सब प्रकार की व्यवस्था बढ़िया है, सोमनाथ ट्रस्ट की भी व्यवस्था बढ़िया है। इसके हिसाब से ही लोग ज़्यादातर सोमनाथ आ रहे के सब व्यवस्था मिल जा रही है उनको, रहने की सुविधा, खाने पीने की सब सुविधा मिल जाती है, और इसलिए भक्तजन ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए, पंडित जी ने हमें बता दिया है, मंदिर की विशेषताएं बता दी, मंदिर के बारे में बता दिया। अब आप एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन भी कर लीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई, अपने सफर पर आगे बढ़ते बढ़ते सोमनाथ बाबा के दरबार में जाकर के शारदा पीठ से होते हुए मैं आ पहुंचा हूँ त्रिवेणी संगम पर। ये वही जगह है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, और 3 नदियाँ यहाँ पर हैं, कपिला, सरस्वती और हिरण। ये 3 नदियाँ हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, और तीनों नदियों का यहाँ पे संगम है। और इस जगह की सबसे बड़ी खास बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण
जब उन्होंने अपना देह त्यागा था और भालका तीर्थ में जब उनको एक भील ने तीर मारा और उसके बाद उन्होंने जब अपना देह त्यागने के बाद जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाकर्म होता है, अंतिम संस्कार के बाद जो पूजा विधि होती है, वो सब इसी जगह पर हुई थी। यहीं से भगवान ने मोक्ष लिया और यहीं से प्रभु अपने धाम को गए और इसी वजह से इस जगह की मान्यता बेहद खास है। भक्तों का इसीलिए यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और लोग दूर दूर से आते भी इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मान्यता जो है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। आप यहाँ का पीछे का नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के पूजा पाठ करते हैं। कोई जिसकी मनोकामना होती है वो यहाँ करके पूरा करता है और लोग इसके साथ ही साथ यहाँ घूमने भी जाते हैं। सामने क्योंकि आइलैंड है, लोग आइलैंड पर भी जाते हैं और लोग भगवान के दर्शन भी करते हैं और इसीलिए इस जगह की मान्यता बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्यागा तो उसके बाद उनकी जो अंतिम क्रियाएं थी, अंतिम संस्कार के बाद जो सभी पूजा पाठ होता है वो यहीं पर हुआ था। यहाँ मेरे साथ बाबा मौजूद है। बाबा आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ का पंडा है। अच्छा, यहाँ के पांडा हैं आप। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग दिया तो देह त्यागने के बाद प्रभु की जो अंतिम क्रियाएं थी वो यहीं की गई थी। यहाँ पर उनकी अंतिम क्रियाएं थी। यादवों को मुक्त किया, यादव जो उसके कुल था ना, उसको यहाँ मुक्त किया, उसके पीछे पिंडदान किया, तर्पण किया। उसके बाद दोनों भाई आगे गए। पहले बलराम जी शेषनाग पाताल गए, 10 डगला पीछे हट के भगवान ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। तो बलराम जी भी यहीं से पाताल लोक में चले? हाँ, वहाँ है, गुफा है। अच्छा। और प्रभु श्री कृष्ण की जो अंतिम क्रियाएं थी देह त्यागने के बाद उनकी अंतिम क्रियाएं यहाँ की गई? वहाँ। हाँ। अच्छा, और क्या महत्व है इस जगह का, इस त्रिवेणी संगम का? ये प्रभास क्षेत्र 5 क्षेत्रों का एक क्षेत्र है। गया जी, गंगा जी, कुरुक्षेत्र, प्रभास और उसमें से ये प्रभास बोला। जैसे गया जी पिता का होता है, शीतपुर मातृ का होता है, यहाँ समस्त पूर्वजों का पिंडदान तर्पण होता है। ये समस्त गया है। समस्त गया? हाँ, समस्त गया बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पंडित जी ने जो हमें बताया है, जो पांडा है यहाँ के, वो उनका कहना है कि इसी वजह से इस जगह का बेहद खास महत्व है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अपने निज धाम को गए तो अंतिम बार जो अंतिम क्रियाएं थी वो इसी जगह पर की गई थी और इसीलिए लोग यहाँ पर पिंडदान करते हैं, संकल्प लेते हैं और दूसरा पूजा पाठ करते हैं। चलिए आपको वो जगह भी लेकर चलेंगे जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उस जगह पर भी लेकर जाऊंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, अपने शरीर को छोड़ा था और यहीं से प्रभु श्री कृष्ण अपने निज धाम की तरफ चले गए थे। ये है वो जगह जहां पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा और इस जगह को हम चरण पादुका कहते हैं और यहाँ पर देखिए वो चरण पादुकाएँ भी बनी हुई हैं और श्री गोलोक धाम के नाम से इसे जाना जाता है और यही वो जगह है जहाँ प्रभु का अंतिम संस्कार किया गया और यहीं से जो देह उन्होंने त्यागा था वो हम आपको दिखा चुके हैं। भालका तीर्थ वो जगह थी जहाँ उनको तीर लगा था और इसके बाद यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार के बाद जो है उनकी जो अंतिम क्रियाएं थी, जो अंतिम संस्कार के बाद जो पूजा होती है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर त्रिवेणी संगम है वहाँ किया गया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई दूसरे मंदिर भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं और अपने आप में ये बड़ी बात है क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो प्रभु के दर्शन भी करते हैं, चरण पादुका के दर्शन भी करते हैं और शायद इसीलिए इतिहास में इसका बेहद महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भक्तों का लगातार जो लोग भक्त हैं वो बाबा सोमनाथ के दर्शन करने आते हैं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ के भी दर्शन करके जाते हैं। इसके साथ ही साथ गीता नारायण मंदिर है, यहाँ नारायण मंदिर है और भी बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो बलराम थे उन्होंने भी, जो बलदाऊ जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने भी यहीं पर अपने शरीर को त्यागा था। वो भी यहीं से अपने निज धाम की तरफ वापस लौटे थे। यहाँ पास में ही एक गुफा है, उस गुफा के अंदर जो बलराम थे, जो क्योंकि वो शेषनाग का अवतार थे और वो यहीं से पाताल लोक गए थे और पाताल लोक के ज़रिए वो अपने निज धाम की तरफ लौट गए। तो प्रभु श्री कृष्ण इस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और इसके पास में सामने एक गुफा है, वहाँ पर बलदाऊ ने अपने शरीर को त्यागा और वो शेषनाग बनकर पाताल लोक चले गए। भाई भगवान भोलेनाथ के मैंने दर्शन कर लिए, यहाँ के हर मंदिर की आपको रौनक दिखा दी, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जाकर मैं आ चुका हूँ। इसके साथ ही साथ बाजारों की रौनक भी मैंने आपको दिखाई और भोलेनाथ के दर्शन के बाद इस वक्त मैं आ गया हूँ यहाँ के सी बीच पर। ये वो जगह है जहाँ पर तमाम सैलानी जो भक्तगण हैं वो सोमनाथ बाबा के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने के बाद लोग यहाँ आते हैं।
पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से भीड़ मौजूद है यहाँ पर, और लोग कोई ऊँट सवारी का मज़ा लेता है तो कोई घुड़सवारी का मज़ा लेता है, और इसी तरीके से लोग यहाँ पर आकर के एंजॉय करते हैं। कोई अपने परिवार के साथ है तो कोई दोस्तों के साथ है, और एंजॉय करने के बाद लोग सी व्यू का आनंद लेते हैं। कोई खा पी भी रहा है यहाँ पर, और इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर दर्शन के साथ साथ घूम भी लेते हैं। एक तरीके से ये छोटा सा पर्यटन स्थल भी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सारी चीज़ों का निर्माण पिछले सालों में करवाया है, और पीएम मोदी का बाबा सोमनाथ के साथ बेहद खास रिश्ता भी रहा है। वो यहाँ तक कई बार आ भी चुके हैं, और खुद कहते भी हैं कि बाबा सोमनाथ के दरबार में जाने से खुद को बड़ी संतुष्टि मिलती है, और लोगों से कहते भी आए हैं कि बाबा सोमनाथ के दरबार में जाना ही चाहिए। और आज के लिए मोटा भाई शौचालय में बस इतना ही। मैंने आपको आज बाबा सोमनाथ के दर्शन के साथ साथ यहाँ की हर चीज़ दिखाई है। फिर मिलेंगे आपसे, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए भारत 24।